नमस्कार नीरज जी, आपका स्वागत है द जीके माइंड पर। धन्यवाद लखिंदर जी कि आप सवाल पूछने के लिए फिर से आए सामने। नीरज जी, आज केस की सुनवाई हुई है, अभ्यर्थी जी, संशय में है, कई तरह का जी, उपाय उड़ाए जा रहे हैं। आपके जी, पास सही सही जानकारी होगी, सही जानकारी जी। दीजिए। देखिए, आज सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस की सुनवाई, जैसा कि पहले ही हमने आपको कहा था कि निर्धारित है, और प्रातः 10:30 से लेकर के और 11:30 के बीच में एक बड़ी सुनवाई हुई है, जिसमें बड़े वकील सभी उपलब्ध थे। आशीष गिरी, वाईबी गिरी, रितिका रानी, दीनू कुमार से लेकर जो भी बड़े वकील, हमने 7 वकील आपको कहे थे, सभी उपलब्ध थे। और सभी मुद्दों को, बातों को कोर्ट में रखा गया, प्रस्तुत किया गया। करीब 1.5-पौने 2 घंटे की सुनवाई में सभी पक्षों को माननीय न्यायाधीश ने सुना है, सभी को बराबर समय दिया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब इस केस का फैसला आ जाना चाहिए था, पर माननीय न्यायाधीश ने फैसले को रिजर्व रखा। और आपको बता दें कि अब इस केस में आगे फैसला रिजर्व है, और अभ्यर्थियों की तरफ से जो अधिवक्ता है, उनसे रिटन आर्ग्यूमेंट मांगा गया है। रिटन आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि लिखित बहस अब मांगा गया। पहले जो मौखिक बहस हुई है, अब उसके आधार पर लिखित जो बहस होगी, दोनों को मिलाया जाएगा, दोनों को समझा जाएगा, और माननीय न्यायाधीश इस पर अपने विवेक से फैसला लेंगे, और जल्द इस पर जजमेंट की उम्मीद है। सर, इसके बाद कब तक जजमेंट आने की संभावना है? देखिए, अभी जिस तरह का आज का हालात था, आज सुनवाई हुई है, आपको बता दें कि 25 नवंबर 2020 तक अभ्यर्थियों के जो अधिवक्ता है, उनसे रिटन आर्ग्यूमेंट मांगा गया है। रिटन आर्ग्यूमेंट जैसे ही 25 नवंबर 2020 तक माननीय न्यायाधीश के पास पहुंचेगा, वो उस पर अपना विचार करेंगे, देखेंगे, रिटन आर्ग्यूमेंट को देखेंगे, साथ में ओरल आर्ग्यूमेंट को देखेंगे, और दोनों के पक्षों को सुन समझ करके जो उनके मन में जो विचार आएगा, उस हिसाब से वो अपना फैसला देंगे। पर अधिकतर ये चांस है कि अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, क्योंकि देखिए, अभ्यर्थी कहीं बहाली में ये नहीं मांग रहे कि हमको नियुक्ति दे दीजिए, वो सिर्फ आवेदन करने का मौका मांग रहे हैं। और इसके बाद भी कई तरह के और गतिरोध है। आप समझिए कि आवेदन के बाद भी मेरिट लिस्ट बनता है, फिर अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच होती है, उसके बाद अभ्यर्थियों का फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, तब जाकर के नौकरी मिलती है। वो भी अगर परसेंटेज सही होगा तभी नौकरी मिलेगी, अन्यथा फिर अभ्यर्थी लटक ही जाएंगे। तो आप समझिए कि सिर्फ आवेदन करने के मौके की बात है। तो हमें लगता है कि जो माननीय न्यायाधीश है, वो जरूर लिबरल होकर इस पर सोचेंगे, और अभ्यर्थियों के पक्ष में ही फैसला देंगे। और घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया बहस हुई है, और बहस के बाद आपको बता दें कि फैसला सुरक्षित रखा गया, जिसमें दीनू कुमार जी ने लगभग आधे घंटे की बहस की है, साथ में वाईबी गिरी सर का भी आधे घंटे का बहस है। तो जो भी माननीय अधिवक्ता है आपकी तरफ से, उन्होंने सभी मुद्दों को, सभी बातों को रखा है पटना हाई कोर्ट में। और अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। 25 नवंबर 2020 तक रिटन आर्ग्यूमेंट का जो सबमिशन है वो करना, उसके बाद फिर माननीय न्यायाधीश इस पर अपना विवेक से फैसला करेंगे कि कब फैसला देना है। ऐसे में हम ये कयास लगा रहे हैं कि 1 से 5 दिसंबर के बीच में इस केस का फैसला आ सकता है। सर, कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि सर आपके केस में जुलाई कोई अभ्यर्थी नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, हमने भी सुना है कि कई बातें सामने आ रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि माननीय न्यायाधीश ने ये पूछा कि आप जो एनआईओएस डीएलएड का केस आपने लड़ा है, उस केस के जो अभ्यर्थी हैं, क्या वो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी है? इस पर हमारे अधिवक्ता के द्वारा ये कहा गया है कि रिटन जो सबमिशन होगा आर्गुमेंट का, उसमें सभी बातों को बताया जाएगा। हम आपको बता दें कि हम ये समझ रहे थे कि ऐसा कुछ मुद्दा उठ सकता है, इसीलिए हमने 4 ऐसे लोगों को अपने केस में रखा है, जो जुलाई सीटेट और बीटेट केस का, जो जुलाई में जो केस हुआ था, एनआईओएस डीएलएड का जो केस था, उस केस के ऐसे 4 पटिशनर है जो सीटेट दिसंबर पास है। उस वक्त वो सिर्फ अपने सर्टिफिकेट की मान्यता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो लड़ाई में वो भी पटिशनर थे ही। और अभी जो सीटेट दिसंबर का केस हुआ है, उसमें वो पटिशनर हैं निरंजन कुमार, निराला कुमार, और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जुलाई वाले केस में पटिशनर थे, और अभी आपके दिसंबर वाले केस में भी पटिशनर। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अफवाहों के बाजार को गर्म होने दीजिए, और आप अभ्यर्थी विवेक से काम लीजिए। शिक्षा सुधार रोजगार ने अभी तक आपको सही रास्ता दिखाया, और आगे भी सही रास्ते पर लेके चलेगा। पर आप अभ्यर्थियों के बीच में जो भ्रम की राजनीति करते हैं, उनसे दूर रहें। सर, आखिरी सवाल सर, क्या दिसंबर सीटेट को सर आवेदन का मौका मिलेगा सर?
देखिए, अभी तक की जो सुनवाई है, आप पिछले सभी बहसों को अगर आप देखते हैं तो सभी बहस में आपके वकील ने बाजी मारी है। और आप समझ सकते हैं कि जब भी पटना हाई कोर्ट में कोई बड़े केस की सुनवाई होती है, चाहे किसी भी केस की सुनवाई होती है, तो माननीय न्यायाधीश पिछले सभी सुनवाई को भी एक नोटबुक में लिखते हैं कि इस बात पर ये आर्गुमेंट हुआ, इस बात पे ये आर्गुमेंट हुआ। तो पिछले जितने भी आर्गुमेंट हुए हैं उसमें आपके वकील 20 हुए हैं, 19 नहीं हुए हैं। और आज की भी सुनवाई में जो फाइनल सुनवाई थी, इसमें भी सभी बड़े अधिवक्ता उपलब्ध थे और सभी ने पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखा है। जहां तक बात है कि NIOS DLED के केस के अभ्यर्थी क्या सीटेड दिसंबर है, तो हम आपको 100% कहते हैं कि हैं और हमारे केस में भी उपलब्ध हैं। और उनके द्वारा हम आपको ये कह सकते हैं कि जो बात रखी गई है, जो कोर्ट केस में मुद्दा रखा गया, इसमें हम सभी पहलुओं को रखे हैं कि हाँ, NIOS DLED के केस के अभ्यर्थी भी इस केस में है। और आप समझिए कि बहुत मजबूत केस है, पर आपको भरमाने के लिए तरह तरह की बातें की जाती है। पर रिटन आर्गुमेंट में हम सभी बातों को वहां रखेंगे और रिटन आर्गुमेंट में आप समझ सकते हैं कि जब माननीय न्यायाधीश आगे जब देखेंगे और सही तरीके से सही विवेक से फैसला लेंगे, अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आएगा। किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के बात में नहीं आए। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों को इंसाफ मिले पटना हाई कोर्ट से। थैंक यू नीरज जी। धन्यवाद आपका भी कि आपने कीमती समय दिया। और हम आपके चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों को भी ये कहना चाहेंगे कि बहुत तरह के अफवाह उड़ रहे हैं। कई चैनलों ने, जो पहले से बीटेड सीटेड पास अभ्यर्थी, उनके चैनलों ने ये बात अफवाह के रूप में उड़ाई है कि अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, नीरज का केस फेल हो गया, नीरज फेल हो गया, नीरज केस हार गया। पर आप अभ्यर्थियों को हम ये कहना चाहेंगे कि इससे पहले स्टेट केस में भी हमारे तरफ से सभी मुद्दों को रखा गया था और उस वक्त भी यही अफवाह उड़ाया गया था कि नीरज केस हार गया। पर आपको बता दें कि उस वक्त हमने जीत दर्ज की थी और अभी भी इस केस में 25 नवंबर तक जब रिटन आर्गुमेंट डाला जाएगा, फिर आगे फैसला आएगा, आपके पक्ष में ही आएगा। किसी के बहकावे में ना आए। लगातार हमारे पास जो भी अभ्यर्थी फोन करे उनसे हम कहेंगे कि आप लोग फोन कॉल ना करें, जीके माइंड चैनल को देखें या शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल को देखें। ऑथेंटिक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब जब फैसले की बात है तो फैसला आने दीजिए, किसी के बहकावे में न रहे। आपको बता दें कि पहले से जो बीटेड सीटेड पास है वो आपको बरगलाएंगे, भरमाएंगे, वो कभी चाहते ही नहीं कि आपको मौका मिले। पर हमने आपको मजबूती के साथ जहां खड़ा किया है उस जगह से आपको जीत नजर आएगी। जल्द ही सब कुछ साफ होगा। ओके सर। धन्यवाद आपका लखिंदर जी। और जीके माइंड चैनल के जो भी दर्शक हैं उनसे कहेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे जीके माइंड चैनल के जो लखिंदर जी हैं बहुत मेहनत करते हैं।